डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम बीटर। फ्रेंड्स, हम लोगों की सीरीज चल रही है 2011 से 2019 तक की जो भी सीटेट के एग्जाम्स आपके हो चुके हैं, मैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ। मैं 4 सेक्शंस कवर करा रहा हूँ। मैंने 26 जून 2011 का जो सेट था वो मैंने कवर करा दिया है। उसका लास्ट पोर्शन है ईवीएस का पोर्शन, आज मैं वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी मैंने सारे पोर्शंस प्रोवाइड करा दिया। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप चैनल पर जाकर वीडियोस में देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पोर्शन है फ्रेंड्स, क्या है, भाग थर्ड है, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है तो फ्रेंड्स, तो पहला क्या है, इसमें निर्देश क्या है, 61 से 90 पूरा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें, सही विकल्प चुनना है। अब इसमें पहला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। क्या है पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 61 नंबर, क्या है, पर्यावरण अध्ययन के लिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप एक स्कूल में पर्यावरण के टीचर हैं, वहाँ पर इस एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। इनमें से कौन सी गतिविधि, 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो आप बच्चों को करने के लिए नहीं देंगे फ्रेंड। ठीक है, देखते हैं कौन सी गतिविधि होगी। 4 ऑप्शंस क्या क्या देखते हैं। ऑप्शन आपके पास, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना। ठीक है, अब आप बच्चों को लेके गए वहाँ पर। चौथा ऑप्शन देखिए, अगर आप तो चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी के साथ लाए। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप उसमें बच्चों को ले जाते, बच्चे भाई वहाँ पर देखेंगे, चीज़ों को सीखेंगे और वहाँ पर उनकी ड्राइंग बनाएंगे, तो इससे क्या हो, उनकी कलाकृति भी उनकी जो है, जो जो कला पक्ष है वो भी उनका अच्छा होगा, ड्राइंग भी उनकी अच्छी होगी। दूसरी चीज़ क्या है, वो तरह तरह की चीज़ों को वहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद क्या है, थर्ड नंबर अगर आप ऑप्शन देखें, क्या है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। अच्छा, जिन जानवरों को वे देख रहे हैं उनकी फोटो एकत्रित, तो फोटो एकत्रित करेंगे, फोटोज कलेक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, तो उनको पता चल पाएगा कि कौन सा जानवर कैसा दिखता है, किस तरह से किस जानवर की हम पहचान करते हैं। ठीक है, तो वो उससे क्या करें, उनको सबको अलग अलग कर पाएंगे, उनका वर्गीकरण कर पाएंगे। ठीक है, बाद में तो ये भी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, दोनों सही होंगे। ठीक है, और देखते हैं सेकंड ऑप्शन देखिए, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना। अच्छा, ये क्या है, जब चिड़िया, अब तो ये क्या, कुछ बच्चे वहाँ ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ बच्चे वहाँ पर अपना जो है क्या फोटोज़ कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो जानवर क्या क्या खा रहे हैं उनकी क्या है, उनको पता लगाना, उनको नोट करना, ये सब में क्या होगा, ये सब में क्या होगा, उसके जो अलग कुछ बच्चे होंगे जो ये भी पता लगाएंगे, तो उनमें क्या होगा, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें वो पता लगाएंगे, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक अच्छी चीज़ है, तो ये पता लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन आप देखें, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये जो है इसमें नेगेटिव चला जाएगा, इसको नहीं हम लोग सही कर सकते हैं। बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना, उनको खाना थोड़े ना, आप वहाँ चिड़ियाघर में आप वहाँ उनके बारे में देखने के, उनको सीखने का है, उन जानवरों को उनसे परिचय लेने का है, उनका क्या, कौन कैसा जानवर है, कैसा दिखता है, आप उनके बारे में जानने का, उनको खाना खिलाने के लिए थोड़ी नहीं गए। दूसरी चीज़, अभी खाना खिलाने में अगर आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक है, अगर कोई जानवर है इस तरह का जो क्या है, जो साधारण तरीके का नहीं है, उसमें क्या है, जानवर अगर आप उसके साथ कुछ करते हैं, मान लिया अगर उसने आपको हानि पहुंचा दी, तो क्या होगा, उसमें शिक्षक क्या होगा, शिक्षक के ऊपर बात आ जाएगी। तो इस ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, नहीं सही कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन जो नीचे के ये सही होंगे, जो पहला ऑप्शन ये वाला है, ये ऑप्शन दोस्तों हम लोग नहीं कर सकते। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों पहला वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आपको बीज अंकुरण की अवधारणा पढ़ाना है। ठीक है, तो आप उसको किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। चौथा ऑप्शन देखिए, पहले बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने। अब देखिए कि सही कौन सा होगा। चौथा देखिए पहले क्या है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। हाँ ठीक है, हो सकता है। अब तीसरा देखिए, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना, अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, फोटो दिखा दिया, लेकिन अब फोटो दिखाने से बेहतर तो यही दोनों नीचे के दो, तो इस ऑप्शन को दोस्तों हम लोग नहीं अब सही करेंगे, क्योंकि इन दोनों सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है इससे बेहतर तो नीचे के दो हैं। ठीक है ना, आप अंकुरित बीजों को दिखाओ, अंकुरण की प्रक्रिया को आप स्पष्ट कर रहे हैं, ये भी बेहतर है। उससे बेहतर आप चित्र बनाकर उसको दिखा रहे हो तो और बेहतर हो गया। ठीक है, अब पहला ऑप्शन दोस्तों आप देखिए,
क्या है, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को, उसकी एक्टिविटी को बच्चों को निष्पादित करने के लिए करना। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया सी टेट में जो एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है, जो आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें बच्चे अगर आप बच्चे को खुद अगर कोई काम करने के लिए देंगे तो उससे बेहतर तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन तो अगर आप ऑप्शन छोड़िए, अगर आप नॉर्मल भी अगर आप देखें, अगर बच्चा अगर आप कोई खुद से अगर कोई एक्सपेरिमेंट खुद से करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़, तब आप उस चीज़ को कभी लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद वो चीज़ करी। आप जैसे लैब में जाते हैं, कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको टीचर ने एक बार बोर्ड पर समझा दिया, ऐसे इसमें इतना क्वांटिटी केमिकल की मिलाना, इसमें इस केमिकल की इतनी क्वांटिटी मिलाना है, आपने वहाँ पर सीख लिया। लेकिन अगर आपने एक बार वही प्रयोग, आपने सीखने के बाद वही प्रयोग कर लिया, तो वो जो अगर आप प्रयोग कर लेंगे उसके बाद तो आप लाइफ टाइम भूल ही नहीं पाएंगे उसको। क्यों नहीं भूल पाएंगे? क्योंकि जब आप प्रयोग करने जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ कमी रह जाएगी, जिससे आपका जो सही सोल्यूशन बनाने का वो नहीं निकल पाया। तो फिर से आप उसको उसकी क्वांटिटी आप देखेंगे, कौन सी क्वांटिटी हमने कम मिलाई थी किस केमिकल की, तो अब आप बदल करके दूसरे केमिकल की सही क्वांटिटी मिलाएंगे, तब उससे क्या होगा, आपको जो सोल्यूशन आप बनाने गए तो वो बनकर आया, ठीक है, तैयार हुआ। तो अब क्या है, अब आप ज़्यादा सीख पाएंगे, या आपने केवल क्लास में टीचर ने बताया, आपने वहाँ पर उसको सुन लिया, आपने कहा हाँ ठीक है समझ में आ गया, तो तब ज़्यादा समझ में आ गया, अब ज़्यादा समझ में आएगा। आप अगर खुद से सोचें तो बेहतर आपको तभी लगेगा कि जब आपने अब ज़्यादा समझ में आया। क्यों? क्योंकि आपने खुद से अब वो प्रैक्टिकल किया, और जब आप खुद से प्रैक्टिकल करेंगे तो वो चीज़ आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो इस बात को आप अपनी डेली लाइफ में भी देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला एग्जाम्पल होगा, ऑप्शन होगा, सॉरी पहला वाला, ये जो ऑप्शन है ये इन सारे ऑप्शंस पर क्या होगा, बड़ा बैठेगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर नहीं सही करेंगे, हमारा सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आए दोस्तों? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मीरा और दिव्या दो लड़कियां, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है, ठीक है। और अब क्या है, मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी क्रमशः होगी, ठीक है। अब देखते हैं फिर से, तो इसमें ऑप्शन दिए मोटापा, स्कर्वी एनीमिया, जो भी है ऑप्शन। अब इसमें देख लीजिए फिर से एक बार यहाँ पर कि इसमें जो क्या है, मीरा समोसे कटलेट डबल रोटी खाती है, तो मीरा जो समोसे कटलेट डबल रोटी ये तीनों आइटम खाती है, ठीक है। तो ये तीनों खाने से क्या होगा, उसका जो फैट बढ़ेगा, वसा बढ़ेगा, तो उसका मोटापा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन दोस्तों आपको ऐसा देखना, आपको चारों ऑप्शन बहुत ज़्यादा वो सोचना, पहला ऑप्शन दोस्तों देखिए इसमें मोटापा हो, क्या हो, मोटापा हो ना। तो मोटापा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें दो ऑप्शन मोटापा, एक पहला, या तो पहला सही होगा या तो चौथा सही होगा ना दोस्तों। दो ही ऑप्शन सही होंगे, या तो कौन सा पहला सही होगा या फिर चौथा, बाकी दोनों तो हटा दीजिए इसी जगह से, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब उसमें क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, दिव्या लड़की की क्या खासियत थी, वो ऐसा भोजन पसंद इसमें लौह तत्व की कमी है। अच्छा, लौह तत्व की जब कमी होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो लोहे की कमी होती है तो उसमें एनीमिया हो जाती है, खून की कमी, ठीक है। इसमें क्या हो, एनीमिया हो जाती है, ठीक है, एनीमिया। तो ये वाला ऑप्शन, अब देखिए एनीमिया लास्ट में सही है, तो ये इस हिसाब से चौथा सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि मोटापा और स्कर्वी क्यों नहीं सही होता, स्कर्वी किसकी वजह से होता है दोस्तों, विटामिन सी की वजह से हो जाता है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से, ठीक है, एनीमिया। अच्छा, रतौंधी एक दिया हुआ है यहाँ पर, रतौंधी क्या है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी, ठीक है, दिखना बंद हो जाता है रात में, ठीक है, दिखाई कम पड़ने लगता है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया दोस्तों, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, चौथा ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो क्या है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराना है शिक्षक को, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखिए, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, ठीक है, कह सकता है, हो सकता है, इसमें सही ऑप्शन ही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, तो चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित करने से बेहतर है, अभी मैंने आपको इसके पहले एग्जाम्पल में क्या बताया, उदय सवाल में सॉरी क्या बताया, कि बच्चा अगर कोई एक्टिविटी खुद कर रहा है, बजाय इसके अगर टीचर एक एक्टिविटी करके उसको बोर्ड पर दिखा रहा है, इसके बजाय अगर बच्चा कोई एक्टिविटी खुद कर रहा है तो वो टीचर वाली एक्टिविटी से ज़्यादा सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद कोई काम किया, तो जब खुद को एफर्ट करेगा तो वो उस चीज़ को ज़्यादा सीख पाएगा। तो तीसरा, चौथे की तुलना में तीसरा यहाँ पर हम हटा देंगे अब, ठीक है।
ठीक है, तीसरा हो ही नहीं सकता। अब पहला ऑप्शन देखिए, अगर आप क्या है, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखाता है। अच्छा, वही वाली बात देखिए, फिर आगे चार्ट वाली ही बात इन्होंने यहाँ पर भी रिपीट कर दी है। कुछ ईंधनों के नमूने दिखा रहे हैं, जैसे वो चार्ट में दिखा रहा है उससे लाइव दिखा रहा, ठीक है, हो सकता है, लेकिन उसमें क्या ईंधनों की सूची वो बना रहा है, तो ये अभी भी बेहतर इससे लगेगा, ठीक है, तो ये भी हटा दीजिए। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन देखिए, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। अच्छा, ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा सही यही होगा। क्यों सही होगा अब ये देखिएगा, मतलब जब आप इसमें क्या लघु फिल्म दिखाने की बात करें। अच्छा, आप भी देखिए, जब आप कोई भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो अगर आप ऐसे नॉर्मली बुक से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप भूल जाते हैं, लेकिन एक आप 3 घंटे या 2.5 घंटे की मूवी देख कर आते हैं, वो कभी आप नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो है वो हमारे सामने फिल्म चल रही होती है, उसमें जो सीन्स होते हैं वो हम बिल्कुल उसको देख रहे होते हैं, ध्यान से देख भी रहे होते हैं, उसमें क्या वो सीन हमारे माइंड में फीड हो जाते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आपने पढ़ी हो, पढ़ने से बेहतर अगर आपने उसकी फिल्म वगैरह कोई देख ली है, तो देखा भी आपने, सुना भी, सारी चीज़ें एक साथ हुई, तो वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाती है। तो लघु फिल्म यहाँ पर क्या होगा, सबसे बेहतर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके आगे क्या दिया हुआ है, उसके साथ साथ संभावित ईंधन के प्रकार हैं, उसके साथ बच्चों के साथ चर्चा करना। अच्छा, बच्चों के साथ जब आप चर्चा करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि हाँ, बच्चों अपने, अब जो बच्चों के विचार होंगे वो भी बच्चा रख पाएगा, तो जब खुद के विचार वो रख पाएगा तो उससे बेहतर तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता और कोई सही, तो उसको और भी अच्छा लगेगा कि सर हमारे साथ कोई सी बात की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, आप सबसे सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में है दोस्तों? अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में क्या शामिल है? ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ठीक है, अब इसमें मानचित्र में दोस्तों क्या होता है, मानचित्र जो है स्थान तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब मानचित्र पर उसको दर्शाते हैं तो वो बहुत एक छोटे से चार्ट पेपर पर हम उसको मैप में पूरा बना देते हैं। तो उसमें जो दूरियां होती हैं वो एग्जैक्ट दूरियां उसमें दिखा देंगे, उसमें क्या दूरियां पास पास दिखाते हैं। उसके बाद क्या, उसके जो डिस्टेंस का जो मानक है, वो स्केल जो होता है वो हम बगल में उसको बना देते हैं कि इतने डिस्टेंस में इतने स्केल में ये बना हुआ है। ठीक है, उसी के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, इसमें पहला ऑप्शन देखिए, अव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण, ये अव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर, इसमें क्या हो जाएगा, आप पढ़ा मानचित्र जिसमें अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने कोई बात ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हटा देंगे, इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ये भी कोई बात नहीं है। ड्राइंग पेंटिंग से क्या लेना देना, आपको मैप समझाना है, आपको ड्राइंग पेंटिंग उसमें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। हाँ, इतना भी गंदा ना बना दीजिए कि समझ में ही ना आए। ठीक है, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करना, ठीक हो सकता है। इसमें सेकंड ऑप्शन देखिए आप, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अच्छा, मानचित्र मैंने अभी आपको बताया ना, उसमें एग्जैक्ट तो बना नहीं दिया गया होगा भाई, वो बड़ा सा मानचित्र, तो जगह तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन मानचित्र पर जब बना छोटी जगह पर हम उसको पूरा नक्शा उसका मैप बना देते हैं, तो उसमें क्या होगा, बाद में हम उसके साथ उसका स्केल देते हैं कि कितने से कितने डिस्टेंस उसकी, वो उसके आधार पर। तो आपको उसमें समझने की योग्यता होनी चाहिए ना। मानचित्र अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर सभी कोई मानचित्र नहीं समझ लेता, मानचित्र उसको समझ में ही नहीं आएगा। 5 किलोमीटर दूरी, तो उसको लगेगा कि भैया 5 किलोमीटर दूरी, तो मानचित्र में 5 किलोमीटर बना के दिखाएं पूरा। 5 किलोमीटर का मतलब कितना बड़ा पेपर बना देंगे हम। मानचित्र पेपर तो छोटा सा ही, चार्ट पेपर पर मानचित्र बना हुआ है, आप उसी मैप, तो मानचित्र को समझने के लिए आपको स्केल का पैमाना समझ में आना चाहिए, स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को आपको समझने की अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी आप मानचित्र समझ सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है, इसमें बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या लाभ पहुंचाता है देखिएगा, ऑप्शंस आपके सामने। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विचार व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ठीक है, देखिए चौथा ऑप्शन देखिए, पहले बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो क्वेश्चन क्या था, पर्यावरण अध्ययन कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना। अच्छा, इसमें पहले आप दूसरा ऑप्शन देखिए, उसकी ऊर्जा बचाने में, ये कोई बात ही नहीं हुई। टीचर उसकी ऊर्जा बचाने, बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, ये कोई बात थोड़ी नहीं हुई। आप पढ़ाने जा रहे क्लास में, ऊर्जा बचाने का मतलब कोई थोड़ा ना, बच्चे बातचीत करना पसंद करते हो आप उन्हें बातचीत करने में लगाए रखेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। उनको पढ़ाना, जो चीज़ उनके
फ्यूचर में काम आने जो चीज़ उनको, ऐसी चीज़ समझाने जो चीज़ उन्हें अच्छी लगे, अच्छे के साथ साथ वो विषय परक हो और उन्हें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सिर्फ उन्हें आनंद दिलाने के लिए आप क्लास में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, ठीक है, ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है, चौथा देखते हैं, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, ठीक है। इसमें क्या है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विचार विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में। अच्छा देखिए, मैंने आपको कल के वीडियो में इसमें क्या बताया था कि आप अगर कोई भी चीज़, टीचर अगर कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है क्लास में, तो आपको अगर किसी भी बच्चे को, पूरी क्लास को आपको समझाना है और उस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझाना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप जो उसकी व्यावहारिक दुनिया, उसकी सांसारिक दुनिया से जोड़कर उसको पढ़ाएं। आप पूर्व ज्ञान से संबोधित करके तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन अगर आप उस ज्ञान को व्यावहारिकता से उसके जोड़ दें, मतलब सांसारिक जीवन से जोड़ के पढ़ा देंगे, जो वो डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ कर रहा है, उसको जब लगेगा कि हाँ हाँ ये तो बिल्कुल हमारे घर की जैसी चीज़ हो गई, मतलब ये तो हम डेली करते ही हैं, उसी तरीके है बिल्कुल, तो उसको क्या होगा, उसमें चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। बजाय इसके आप चीज़ को रटा रहे हैं, समझा रहे हैं, चीज़ को रटा रहे हैं, उसको याद करा के ला रहे हैं, तो उसके बेहतर है अगर आप ये चीज़ समझा देंगे, एक बार उसको अच्छे से समझा देंगे, उसको सांसारिक उसकी दुनिया से जोड़ देंगे, तो उससे बेहतर ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता है। समझ में आई बात दोस्तों? ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, दूसरी चीज़ उसको समझ में भी उससे बेहतर सबसे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, पहला वाला हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग, बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर तेजी से होती है। यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती, क्योंकि ऑप्शन है पाचक रस जब आमाशय के अंदर, आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होती हैं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत तेज होता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है यह देखा कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर तेजी से होती है, क्योंकि क्या होता है इसमें देखिएगा। अब इसमें क्या होता है, आमाशय के अंदर दरअसल होता है कि जब भोजन का जो होता है उसमें क्या होता है, मंथन होता रहता है दोस्तों। अब जब उसमें भोजन क्या टुकड़ों में टूटता रहता है, उसमें क्या होता है, तो उसका जो एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, उसमें जो नॉर्मल चीज़ है उसमें एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, जिस कारण क्या हो जाता है, अब वो पाचक क्रिया जो होती है तेज हो जाती है आमाशय के अंदर, इसी कारण आमाशय क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है दोस्तों। तो उसमें क्या है, चौथा ऑप्शन था आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होता है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। पाचक रस आमाशय के अंदर भोजन का मंथन, हाँ देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए दिया हुआ है आपका, आमाशय के अंदर जो है भोजन का क्या होता है, मंथन होता रहता है, जिससे उसके सतह क्षेत्रफल, तो यही बात है मैंने कि आमाशय के अंदर जो है क्या होता है, भोजन क्या होता है, टुकड़ों में टूटता है, तो मंथन होता रहता है और उसके सतह के क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो उसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, वो दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन तरफ। 68 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। अच्छा, चौथा ऑप्शन आप देखिए क्या है, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना। अच्छा, मैंने बताया ना, आप बच्चों को, अगर आप बच्चों से कोई एक्टिविटी खुद करवाओ तो बच्चा सबसे ज़्यादा सीखेगा। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या था, पर्यावरण प्राथमिक स्तर पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। बात देखिए यहाँ पर नहीं है ऑप्शन आया, मैंने कल बताया था आपको, नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। क्या है, ये तो होता ही, पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य होगा ही होगा, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन चौथा बिल्कुल फैक्ट बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बिल्कुल आप बच्चों को उत्सुकता जगाएंगे, आप बिल्कुल उत्सुकता जगाएंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, तीसरा भी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब दूसरा देखिए, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। अच्छा, जीवन की ओर से जो पर्यावरण सरोकार रखने वाले मूल्य हैं उनके बारे में बच्चों को बताना, उनको जानने के लिए बिल्कुल वो जानना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। पहला ऑप्शन अब देखने क्या है, पहला ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। एक वहाँ पर वर्ड है बोझ डालना, तो बोझ नहीं डालना आप किसी चीज़ को। ठीक है, यही इसका उद्देश्य नहीं होगा दोस्तों। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आए दोस्तों, चारों ऑप्शन समझ में आए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला ई ग्रेड पक्षी बैठा दिखाया था। भैंस की पीठ पर आप देखो बगुला जो ई ग्रेड पक्षी होता है वो बैठा दिखाया था, ऐसा किस लिए होता है? ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, चार ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों दिए हुए हैं। तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो बगुला ई ग्रेड पक्षी होता है वो जो क्या होता है, वो परजीवी कीट दोस्तों खाता है। ठीक है, ये फैक्ट है, ये परजीवी कीट खाने के लिए बैठता है। तो उसमें ऑप्शन दे घास में पाए जाने वाले कीट खाता, तो ये गलत हो जाएगा। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता, नहीं भैया गाना नहीं पसंद करे, गाना तो कहीं बैठ के गाले गाना होगा। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, आराम करने के लिए भी उसको भैंस की पीठ थोड़ी नहीं चाहिए होगी, वो कहीं भी बैठ के आराम कर। भैंस की पीठ पर परजीवी, देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया, तो पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। क्वेश्चन अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। पर्यावरण अध्ययन की आपके पास एक बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें एक रेलवे टिकट का आपको क्या दिखाना है? नमूना दिखाना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। पर निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, सही है। बच्चों को वास्तविक जानकारी संताक्रिया करने का अवसर देता है, सही है। बच्चों को रेल किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तात्रों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ठीक है, चारों ऑप्शन देखिए हम लोग। तो बच्चों को रेल किराए के बारे में बताता हो सकता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तात्रों ज्ञान उपलब्ध करता हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या था? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता। हाँ, ये देखिए अब क्या है, अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास कराता है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या होता है ना, बच्चा जब कोई एक्टिविटी खुद करेगा तो उससे बेहतर ऑप्शन दोस्तों हो ही नहीं सकता है। अब इसमें क्या है, उसमें टिकट बनी हुई थी, तो वास्तविक जो टिकट है जैसे उसी का एक नमूना उसमें बना हुआ था, तो उसमें बच्चा खुद से अंतःक्रिया कर रहा, बच्चा उसमें खुद से देख रहा, खुद से उसका क्या कर रहा है, विश्लेषण, खुद से पहले उसको ध्यान से देखेगा, उसमें अपने हिसाब से सेट करेगा क्या सही है क्या गलत है, खुद से उसको एनालिसिस करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जब एनालिसिस करेगा तो अवलोकन कर लिया उसने, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो आपको उसकी अवलोकन की कुशलता का विकास ही तो करवाना है। आप अगर खुद उसको हमेशा अवलोकन करके देते रहेंगे, कोई चीज़ आई, न्यूज़पेपर आया, कोई न्यूज़पेपर में उसको पढ़ करके खुद से आप उसको हमेशा इंपॉर्टेंट हेडिंग्स बताते रहेंगे, तो बच्चा क्या कभी न्यूज़पेपर से खुद इंपॉर्टेंट चीज़ें छांटना सीख पाएगा? नहीं। आप एक दो बार बताएंगे, एक दो बार आपने बताया, एक बार आपने उसको सिखाया कि न्यूज़पेपर में बेटा ऐसे ये इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, इनको आप देखा करो ध्यान से, बाकी पूरा न्यूज़पेपर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं कि आप पूरा न्यूज़पेपर ऐड वगैरह सब देखने में पढ़ें। तो आपने जब 2 से 3 बार जब आप उसको सिखा देंगे तो उसमें क्या होगा, वो सीख जाएगा। तो खुद से जब वो करना लगेगा तो उससे बेहतर और क्या चीज़ होगी, आपकी क्या हो, जिम्मेदारी उस जगह कम हो जाएगी। फिर जब बच्चा खुद से सीख जाएगा, यही तो आप चाहते हैं कि आप बच्चा खुद से सीखे कोई चीज़। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 71 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? आपको बताना है इसमें जो उद्देश्य दिए गए चार को, इसमें कौन सा पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने में उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों को अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य पूछ रहा दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि उद्देश्य इसमें अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन आता है जिसमें क्या होता है कि आपके सामने ऐसा ऑप्शन दिया है कि बच्चे के ज्ञान को, आप कुछ बच्चे को जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं उसको अगर आप बाहरी दुनिया से जोड़ के पढ़ा देंगे, उससे बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता कोई भी। अगर ऐसा विकल्प सीटेट के एग्जाम में आपको दिख जाता है तो आप आंख बंद करके वो विकल्प लगा दीजिए, लेकिन बस ध्यान रखिए क्वेश्चन में नहीं ना लगाओ। कहीं अगर नहीं लगा होगा तो क्वेश्चन का ऑप्शन बदल जाएगा, क्योंकि नहीं वाले सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, और आप ऐसे भी अगर आप किसी शिक्षक के रूप में किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप उसको कोशिश करें कि बाहरी दुनिया से जोड़कर उसके ज्ञान को पढ़ाएं, उस जो पढ़ा रहे उस ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाएं। बच्चा गारंटी के साथ मैं कहता हूँ बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा चीज़ों को। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा तो बाहरी दुनिया से जोड़ जोड़ पढ़ाने वाले, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। बात समझ में आए दोस्तों? बाकी देखिए, बाकी शब्दों पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन हो सकता है, ठीक है। बच्चों को तकनीकी शब्दों परिभाषा से परिचित कराना, ठीक है, परिचित कराइए। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही बेकार है पहला वाला, कोई मतलब नहीं। अपने ज्ञान का विस्तार करना तो बच्चों को पुस्तकें आप लाद देंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। दत्त कार्य 72 नंबर क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य है उसके संबंध में कौन सा कथन दोस्तों सही है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार क्या करता है, दिया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने दत्त
कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य मतलब आप समझ रहे हैं, असाइनमेंट जैसे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका, ठीक हो सकता है, तरीका है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कार्य कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ठीक, ये जरूरी नहीं है इतना जो है प्रतिदिन आप दें उसको। दत्त कार्य अभिभावकों या भाइयों बहनों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। अभिभावकों भाइयों बहनों से क्या मतलब है दोस्तों, ये ऑप्शन तो गलत हो जाए, हटा दीजिए इसको। दत्त कार्य, पहला ऑप्शन, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अच्छा ये देखिए, ये ऑप्शन मिला आपको, खोजने की बात आ गई, ठीक है। अब जब बच्चा खुद कोई चीज़ खोज रहा है, फिर मैंने आपको बताया वही चीज़, जब बच्चा कोई चीज़ खुद से करेगा, खुद से कोई चीज़ खोज रहा होगा, खुद से कोई चीज़ छांट रहा होगा किसी भी चीज़ में, तो उस ऑप्शन से बेहतर ऑप्शन तो और कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे बेहतर तो चीज़ यही है, आपने बच्चे को कोई एक्टिविटी खुद से करवा दी, तो उससे बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ, अपने बाकी सारे नहीं हो सकते इस ऑप्शन की तुलना में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है, उसमें सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। क्या है ऑप्शन, देखिएगा। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उनका अनुसरण करने के लिए। क्वेश्चन फिर से दोस्तों एक बार पढ़िएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए, बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन क्या था दोस्तों, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने। अच्छा ऑप्शन है, चर्चा करी जा सकती है, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, अब ये इस पहले ऑप्शन तुलना में ये तो अभी कोई बात नहीं हुई, इसको हटा देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना। देखिए ये ऑप्शन आ गया, और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। अब देखिए, पहला ऑप्शन अभी तक सही हो रहा था, लेकिन अब आ गया तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो इससे बड़ा ऑप्शन आ गया, क्या है तीसरा ऑप्शन, पहले चौथा ऑप्शन देख लीजिए आप। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए, तो ये हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है इसमें यहाँ पर, ठीक है ना। अब तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, अब बच्चे को, आपको मैंने क्या बताया, स्वयं सीखने के योग्य बना। बच्चा मतलब कोई एक्टिविटी खुद से करे, आपको हमेशा उसको ऐसा तैयार करना। आप हमेशा उसको नहीं हर चीज़ करके देंगे। आप अगर हमेशा उसको हर चीज़ करके देंगे तो कभी भी वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा। जब तक वो खुद से कोई चीज़ करना नहीं सीख पाएगा, तो वो फिर ऑप्शन, फिर आपका मतलब शिक्षण कार्य बेहतर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले और बाकी सारे ऑप्शंस की तुलना में क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आए दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दुर्गा एक गांव में रहती है। दुर्गा कहाँ रहती है, गांव में रहती है, और लकड़ी या गोबर के उपले का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों में उसे तेज खांसी है। इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है, इसका कारण दोस्तों क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या, ईंधन जब चूल्हे में खाना बनाए तो वहाँ पर क्या, उसमें काला धुआं उसमें निकलता है, ठीक है दोस्तों। काला ईंधन में क्या होता है, काला धुआं निकल रहा होता है। तो जब काला धुआं निकलता है तो उसमें क्या होता है, श्वास संबंधी समस्या, कभी कभी खांसी हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि श्वास नली में बार धुआं जाता है तो उसमें क्या होता है, खांसी आने लगती है। अब देखते हैं ऑप्शंस पढ़िए एक बार आप पहले। जलते हुए ईंधन के रूप में उसे एलर्जी हो गई है, ठीक है, हो सकता है जलते हुए ईंधन के रूप में उसे क्या हो सकती है, एलर्जी हो गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ये कोई मतलब की बात नहीं हुई, ठीक है, इसको हटाइए। वृद्धावस्था का भी क्या मतलब, उसकी एज थोड़ी ना उसने दिया हुआ है। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है। चौथा ऑप्शन, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं, ठीक है, जो उसकी श्वसन नली। हाँ, मैंने भी आपको क्या होता है, जो चूल्हे में खाना बनता है उसमें क्या काला धुआं निकलता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड काला धुआं निकलता है उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। दोपहर 75 नंबर क्वेश्चन। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले रहे भाई। आधा दिन तो हो ही जाता है, आधा तो उसमें क्या होता है, थक जाते हैं बच्चे, तो कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, देखिए ऑप्शंस आपके सामने। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर्फ रखकर आराम में, पहले आप दूसरा नंबर तो हटा ही दीजिए। ये कोई बात थोड़ी नहीं होगी, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता तो आप उनको कहेंगे डेस्क पर सिर्फ रखकर सो जाएं, ऐसा थोड़ी नहीं है, ठीक है।
पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल भैया चौथा ऑप्शन देखिए, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। कोई क्या है, भोजन अवकाश कोई एक दिन की बात थोड़ी नहीं, प्रकरण बदल दिया तो रोज की बात है, रोज आप कितने प्रकरण बदलेंगे। चौथा ऑप्शन भी काट दिया तुरंत ही। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ठीक, कभी कभी आप ले भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज बाहर मैदान की तरफ खेलने के लिए जाएंगे तो अभी तो हाफ टाइम ही तो हुआ है, हाफ टाइम में भी 4 से 5 क्लासेस आपकी और चलनी ही चलनी है ऑलरेडी। तो 5 क्लास क्या पूरा 5 क्लासों में आधा टाइम खिलाते ही रहेंगे उनको, नहीं खेलते नहीं रहेंगे वो, तो पहला ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा क्या था, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अभी फिर वही बात है, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ आप खड़े हो गए, आप स्टेज आप उसमें खड़े हो गए पोडियम पर, आप उसमें से पढ़ा रहे हैं, उनको बोलते चले जा रहे हैं, तो बच्चों का ऑटोमेटिक बच्चा सो जाएगा, इंटरेस्ट कम जाएगा। लेकिन अगर आप उनको दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें समझा रहे हैं उनको दिखा करके, तो क्या होगा उस जगह पर वो ऑप्शन क्या होगा सबसे बेहतर, उनको बच्चों को समझ में भी सबसे ज़्यादा आएगा। तो सही ऑप्शन दोस्तों जो होगा वो तीसरा वाला हो जाएगा। बात समझ में दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक 76 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, आप टीचर हैं, भ्रमण के दौरान उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, ठीक, ध्यान समझिएगा। ऑप्शन आपके सामने कौन से, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए, उनके कोई प्रश्न हो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए, और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए, ठीक है, हो सकता है आगे, लेकिन अभिभावकों से पूछना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा। चलिए और देख लेते हैं ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। नहीं, प्रश्न तो भाई बच्चा पूछेगा, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, ठीक है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, और बाकी बच्चों तथा शिक्षा के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप। क्वेश्चन है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। अब आप टीचर हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। भैया सिर्फ शैक्षिक भ्रमण योजना है, सिर्फ आनंद उठाने का मतलब नहीं यहाँ पर, तो ये ऑप्शन हटा दीजिए आप। आनंद तो उठाएंगे लेकिन सिर्फ आनंद उठा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। अब उनके कोई प्रश्न तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए, और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए, ये भी ऑप्शन आप हटा दीजिए। अभिभावकों से नहीं, आप टीचर जब साथ में तो टीचर से पूछेगा, अभिभावकों से घर पहुंचेगा तो अभिभावकों से डिस्कस तो करेगा, लेकिन बात की बात है वो। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। अगर सिर्फ प्रश्न ही नहीं पूछना, सिर्फ अवलोकन ही करते चले जाओ, मतलब इसका मतलब थोड़ा, या तो अगर बच्चा सब कुछ आ ही रहा है तो बच्चा भी शैक्षिक भ्रमण पर क्यों गया। शैक्षिक भ्रमण पर टीचर है मान लिया तो उसको लगभग चीज़ें आएंगी क्योंकि उसको मालूम है, लेकिन बच्चा है, बच्चा तो पहली बार उसमें शैक्षिक भ्रमण पर गया, उसको सारी चीज़ें थोड़ा ना पता होंगी। क्वेश्चन तो जायज़ बात है पूछेगा, तो यहाँ पर पूछ ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन हटा दिया। चौथा ऑप्शन समझिएगा दोस्तों क्या है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करिए आप, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, ठीक है। आप वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, उनको ध्यान से उन्होंने देखा सारी चीज़ें, उसके अवलोकित किया, उसके बाद क्या उनको जो उसमें कमियां बेसियां जो कुछ पूछना है वो सब टिप्पणियां नोट करी, उन्होंने दर्ज करनी चाहिए। बाकी बच्चों और अपने और जो दोस्त हैं उनके, उनसे भी बात करें, ये भाई बताओ ये क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ शिक्षक के साथ अपने अवलोकन, जो भी उन्होंने अवलोकन किया वो शिक्षक के साथ बांटा। सर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सर ये इतने गोल क्यों है, सर ये इतना लंबा क्यों है, वो पूछेगा तब टीचर बताएगा ये कैसा होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो दोस्तों चौथा हो जाएगा। बात समझ में दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से दो ढेरियों में अलग करती। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार, ठीक है। अब इसमें क्या है और देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या, उसने अपने दो ढेरियों में उसने कूड़ा अलग किया, क्या क्या, केले का छिलका है, सब्जियों के छिलके हैं, सूखी पत्तियां और अखबार है, ठीक है। दूसरे ढेरी में क्या है, जैम की बोतल है, सॉस की बोतल है, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब है, प्लास्टिक के क्या है खिलौने हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ये जो अपघटित होने वाले हैं दोस्तों, और ये अपघटित नहीं होते, मतलब ये अपघटन, अगर ये सारे आप देखें ऑप्शन तो ये क्या हो अपघटित हो जाएंगे, लेकिन ये क्या है जो ये अपघटन में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन देखिए अच्छा पहले कौन से आप, रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है, ठीक। कौन सा, घरेलू कचरा, औद्योगिक, ये तो कोई मतलब घरेलू कचरा औद्योगिक, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित, ठीक है, हो सकता है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित भी। आगे देखते हैं, अपघटित होने ना, हाँ देखिए आ गया ऑप्शन, अपघटित होने ना अपघटित होने वाले, ठीक है। ये ऑप्शन देखिए सही है, दुर्गंध वाला हट जाएगा। पुनः चक्रण किया जाता है, पुनः चक्रण नहीं, नहीं पुनः चक्रण वाला नहीं ऑप्शन से होगा, अपघटित और नॉन अपघटित वाले में जाएंगे, ठीक है ना। अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने, ठीक है। सही ऑप्शन दोस्तों जो उसका वो अपघटित वाला हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। ऑप्शन क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को क्या है बल मिला।
AK बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर। इसमें क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा जो है, ठीक है, बिहार के चंपारण में क्या होता है, चिपको आंदोलन में चला था ना, 3 आदमी थे वहाँ पर, तो सुंदरलाल बहुगुणा भी उसी में एक थे जो है। तो इसमें क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा, इनके नेतृत्व में इसको क्या मिला था, बल मिला था दोस्तों। सही ऑप्शन का सेकंड वाला हो जाएगा। बात समझ में आए दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या है, ऑप्शन आपसे, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर को उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी, ये भार में कमी लीजिए, हटाइए पहले आप। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, ठीक है, लिए जाते हैं बिल्कुल। पेशियों का विकास करने करके हमें ताकतवर में, बिल्कुल। हीनताजन रोगों से, हाँ ये पहला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाए, सही हो जाए। हीनताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में विटामिन अगर आप नहीं लेंगे तो आप बहुत सारी क्या होती, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे विटामिन आपकी बॉडी में होने चाहिए, नहीं तो क्या है, आपको रोगी हो जाएंगे, ठीक है, कोई ना कोई रोग आपको लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या, 80 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है ताकि उन्हें क्या है, ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने क्या है, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ रखने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण करने के लिए। खुरदुरा बनाकर घर्षण करने के लिए दीवारों को, इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा देंगे पहले तो, ठीक है। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, प्राकृतिक रंग तो था ही, लेकिन उसमें क्या है, गोबर से लीप देने से प्राकृतिक नहीं। कीड़ों को दूर रखने, चिकना, ये कीड़े उससे दूर नहीं होंगे, उसमें क्या, कीड़े तो अगर गोबर में देखा कीड़े बैठ जाते हैं, तो कीड़े अगर आप उससे झोपड़ी की दीवार लीप देंगे तो कीड़े क्या उसमें नहीं बैठेंगे, नहीं बिल्कुल बैठेंगे। लेकिन ये चिकना और साफ रखने, उसमें क्या, जब वो दीवारें क्या होंगी, चिकनी हो जाती है। सही ऑप्शन दोस्तों इसका ये वाला हो जाएगा। बात समझ में दोस्तों? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक किसान दानों के भूसे को अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से वह या किस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है, तो वह प्रक्रिया बतानी है आपको। फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन। दोस्तों ये जो भूसे से दाना उसको अलग करना है, ये क्रिया जो होती है निष्पावन होती है दोस्तों, ठीक है, ये फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे याद कर लीजिएगा आप। निष्पावन क्रिया होती है, इससे क्या होता है, ये अलग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, 82 नंबर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? दोस्तों बात समझिएगा, नहीं है क्वेश्चन में आया है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। चौथा ऑप्शन देखिए, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। ये तो भाई पहेली इसीलिए तो होती है भाई, बच्चे सोचेंगे उसके बाद सोचने में तर्कणा शक्ति विकास होती है, तो ये तो भाई बिल्कुल इसका उद्देश्य है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, भाई ये भी सही हो जाएगा। आलोचनात्मक चिंतन शक्ति भी विकसित करना, ये भी सही ऑप्शन है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता सृजनात्मक चिंतन की क्या हो जाएगी, योग्यता हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑप्शन। और उत्सुकता विकास करना, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ये कोई मतलब बात नहीं हुई जो है, हमारा जो पाठ्य पुस्तक पहले मस्तिष्क भ्रमित करने के लिए नहीं और उसका आनंद भी उठाने देना, ये कोई बात नहीं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत दिया उन्होंने, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका रक्त O है और A रक्त समूह वाली लड़की से शादी करता है, स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना क्या होगी? दोस्तों जब ऐसा होता है कि जिसका ब्लड ग्रुप A है और जो महिला है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो A रक्त समूह है, तो उसके पहले बच्चों के रक्त समूह, उसमें क्या होता है 50-50% चांस हो जाता है दोस्तों। तो इसमें 50% ऑप्शन देखिए तीसरा वाला से, ये उसका जो ऑप्शन हो जाए वो सही हो जाएगा। बात समझ में आए दोस्तों? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, टूटता तारा, टूटता जो तारा है उल्का है, टूटता तारा उल्का क्या है? पहला है उल्काब, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा है। एक समान गति से चलना, ये कोई बात नहीं, ये हल्ला दीजिए, ये नहीं होगा। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके सिरे पर पूंछ होती है। नहीं, ये जो टूटता तारा जो उल्काब जो होता है, ये क्या होता है, जो उल्काब होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों पहला वाला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वथन, उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वथन है, उबालना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें वाष्पीकरण, देखिए वाष्पीकरण मतलब समझ रहे ना आप, जैसे पानी गर्म करते हैं उसमें वाष्प के रूप में होता है, तो पानी गर्म करते उसमें वाष्पीकरण में क्या हो जाता है, वाष्पीकरण होने के लिए दोस्तों किसी भी उसमें इसमें क्या टेम्परेचर की इसमें वो नहीं होता है, ठीक है। वाष्पीकरण जो होता है तापमान हो सकता है किसी भी, लेकिन जो क्वथन दोस्तों जो होता है, ये फैक्ट चीज़ क्या आती है, क्वथन क्या होती है, ये क्वथन किसी भी तापमान है उसका जो फिक्स टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए ऑप्शन पढ़िए आप पहले। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में ऐसा नहीं दोस्तों। वाष्पीकरण जब कोई चीज़ वाष्प में बदलेगी तो द्रव का आयतन बिल्कुल कम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा।
क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन में देखा था कि अरे नहीं ये तो गलत बात है, ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा। क्वथन से जल की अवस्था बदल जबकि वाष्प, नहीं नहीं ये भी बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। चौथा ऑप्शन वाष्पिक, हाँ देखिए वही बात आ गई, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ये ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए देखिएगा। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षा और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। पहला वाला तो जो है आकलन में शामिल होने, भाई परीक्षाएं तो होती है, ये आकलन में नहीं शामिल होगा इसमें। दूसरा देखिए क्या है, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण, ये ऑप्शन हटा दिए पहले, अब उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी में ये ऑप्शन हटा दीजिए आप। अब ये प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, प्रत्येक सप्ताह आप औपचारिक परीक्षाएं लेंगे और खेल तथा उन्हें प्रगति, ये भी गलत हो जाएगा। औपचारिक परीक्षाएं प्रत्येक सप्ताह आप ले रहे हैं, ये कोई बात नहीं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आप देखिए क्या है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन, मतलब शिक्षक अपना कभी भी असंरचनात्मक तरीके से अवलोकन कर रहा है बच्चों का और उन्हें बच्चों के साथ भी डिस्कस कर रहा है और अभिभावकों के साथ भी। तो ये ऑप्शन जो होगा बाकी सारे ऑप्शन की तुलना में ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ आए दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, नींबू क्या होता है, साधारण पानी में डूब जाता है। नींबू क्या है, साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों। होता क्या है, जो नमकीन पानी का जो घनत्व होता है दोस्तों वो क्या होता है, साधारण पानी घनत्व से अधिक होता है दोस्तों, ये भी एक फैक्ट है। अब इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए आप क्या क्या है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है, ये क्या बात है, नींबू घनत्व नमकीन पानी में, नींबू घनत्व कोई कमी थोड़ी आ रही है, दोनों ऑप्शन हटा दीजिए आप। तीसरा ऑप्शन नमकीन पानी घनत्व साधारण पानी घनत्व, देखिए ये आ गया, वही बात आ गया, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। चौथा साधारण पानी घनत्व नमकीन पानी घनत्व, नहीं नहीं बात मैंने बताया फैक्ट वाली बात है, तीसरा वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पके हुए चावल जो होते हैं, जो फ्रिज होती है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर होता है हमारा, उसमें क्या है लंबे समय तक संरक्षित की जाता है, ऐसा किस लिए होता है, ध्यान समझिएगा दोस्तों ये वाला। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, नहीं रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन नहीं होते हैं, ये नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, हटाइए पहले ये। कम तापमान पर रोगाणु हाँ ये देखिए सही बात दी है, जो तब टेम्परेचर कम हो तो रोगाणु जो निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब खत्म नहीं, निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसे अगर तापमान अधिक हो फिर वो सक्रिय हो जाएंगे। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, नहीं नहीं निष्क्रिय होते दोस्तों, नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन दोस्तों तीसरा होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती है हमारे लाल रक्त कोशिकाएं, इसमें मलेरिया जो परजीवी के रूप में होती है। इसमें ऑप्शन देखते हैं अच्छा पहले, रक्त में मच्छर के लार्वे, नहीं नहीं ये नहीं होगा। रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिका, नहीं ये भी नहीं होगा। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर, नहीं नहीं ये नहीं होगा। लाल रक्त, हाँ मलेरिया, ये देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों उसका, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, ये ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर दोस्तों, ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा शायद ये। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ध्यान समझिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है, उसमें उसकी अवधारणाओं को स्पष्ट करना है, तो कहानी और कथन का प्रयोग करना किस लिए क्या है सही है, ऑप्शन समझिएगा पहले। बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को केंद्रित करता है, ठीक है। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने, बिल्कुल भाई हो सकता है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने, अब देखिए सब ऑप्शन सारे सही हैं इसके, ठीक है ना। अब मैंने बताया था सीटेट में कुछ ऑप्शन जो 4 होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 4 के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके, लेकिन आपको हमेशा पता करना है किस कौन सा ऑप्शन सही है, तो सही में सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। अगर आप में क्वेश्चन में नहीं आया है तो गलत ऑप्शन पता करना है, तो गलत में वो पता करना जो सबसे ज़्यादा गलत हो, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसमें इसीलिए सीटेट की परीक्षा थोड़ा सा कठिन होती है, चारों सही होते हैं ऑप्शन, चारों में सबसे ज़्यादा सही पता करना होता है हमें। अब चौथा ऑप्शन अगर आप देखें, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना। अब आप सोचो मैंने चौथा क्यों उठा लिया, मैंने आंसर देख लिया होगा, नहीं इसमें चौथे ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, कल्पना करने की योग्यता।
दोस्तों ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कल्पना करना, खोजने पर बल देना, बच्चा खुद से खोज रहा है, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे आप खुद में खुद अपने आप से पकड़ लेंगे ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। इन सब ऑप्शंस के आगे बाकी सारे ऑप्शंस फेल हो जाते हैं फिर। तो ये जिसमें सही होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शंस पढ़ लीजिए। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। यही पर्यावरण अध्ययन कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने, कविता और कहानी का प्रयोग करने का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको इसमें कीवर्ड्स जो होंगे, इस तरह कीवर्ड जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ को, कीवर्ड्स आप खुद पकड़ने लगेंगे। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। हमारा जो 26 जून 2011 का जो सॉल्व पेपर है सीटेट का, वो मैंने पूरा सेट कंप्लीट करा दिया आपको। आपने अगर वीडियोज़ नहीं देखे तो मैंने इसका एक बना दिया, एक इसका वो एक क्या बोलते हैं उसको, पेज पूरा बना दिया है मैंने उसमें। ठीक है, उसका अलग से, तो आप उसमें पूरा देख सकते हैं। नहीं तो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक्स भी दे रखी हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, मैं जो सीरीज़ करा रहा हूँ 2011 से 2019 तक के एग्जाम्स की सॉल्व पेपर्स की, वो सीरीज़ के कुछ जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए।